उस्मान, ये किसका सोना है? क्या तुम मुझे वो दोगे जो मेरा है? हाँ, ये सोना तो कोनिया का है उस्मान। मुझे विरासत में मिला है ये सोना। कैसे हो सकता है तुम लोगों का? मैं हूं अफजल हसन। कोनिया और महल ये सब मेरा है। तो ये सारा सोना कैसे हुआ तुम्हारा? साथियों, ले जाओ से। हमारी सरजमीनों पर तुम लोग आकर यहाँ हुकूमत के ख्वाब देख रहे हो, तो क्या ये सरजमीन तुम्हारी हो गई? जल्द जान जाओगे, जल्द सीख जाओगे। भेड़िया पकड़ा नहीं जाता, हिसाब लेता है तुम जैसों से। तुम्हें क्या लगता है उस्मान, मुझे मार कर तुम यहाँ से जिंदा बच पाओगे? ये तुम्हारा नहीं, मेरा मसला है। खुशामदीद होलोफेरा खातून। शुक्रिया आलकिन खातून। मालूम नहीं, लेकिन औरहान साहब आजकल यहाँ आने लगे हैं। वैसे आप तो उस्मान साहब के महल में थी ना? जी हाँ, वही थी, लेकिन अभी हम लोग सादत खातून के पास रहते हैं। यही था किस्मत में। छोटी उम्र से जानती होंगी आप तो अरहान को। क्या मैं नहीं जानती होंगी भला? वो बचपन में बहुत ही शरारती बच्चा था, लेकिन वो अलाउद्दीन से मशक करने के लिए हमेशा झगड़ता रहता था। अब तो बड़े हो गए हैं। इतने हैरान क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि होलोफेरा यहाँ होगी? नहीं, नहीं था मालूम। लग रहा है मुझे कि तुम नहीं जानते थे, मगर तुमने देखा वो होलोफेरा हमारी तरफ नहीं बल्कि उनकी तरफ है। किसी बाज़ंतीनी पर यकीन नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द एक तुर्क लड़की तलाश करूंगी। वालिदा, पता है क्या, मलहून खातून औरहान के लिए लड़की तलाश कर रही हैं, लेकिन मुझे पता है सब कि वो किसे चाहता है। औरहान, इसे तूल ना दो। जिस काम के लिए आए हो वो करो तो ज्यादा अच्छा है। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं ग्राहकों से मिलूंगी जाके। हाँ ठीक है। मेरा बेटा कहाँ है? कब से तलाश कर रही हूँ उसे। वालिदा, आप भाई पर बहुत दबाव डाल रही हैं। होलोफेरा, महमद साहब, इफ्तिताह करना चाहता हूं मैं। इफ्तिताह? आपसे खरीदने वाला पहला शख्स। पहली मुलाकात के लिए माजरत चाहता हूं। खुशी है कि आपको याद है। कोई शक नहीं कि वो मुलाकात बुरी थी। माफी कबूल कर ली मेरी आपने। आपका सारा सामान खरीदना चाहता हूं मैं। क्या कहा? माफी कबूल करो। तो चलिए ठीक है, माफी कबूल करती हूं मैं। खैरियत तो है औरहान? अब क्या तुम्हें हिसाब देंगे? हिसाब देंगे। होलोफेरा से मुताल्लिक हर चीज का हिसाब देंगे। मैं अपने मामलात खुद हल कर सकती हूँ औरहान साहब।
ये मेरा और मेहमद साहब का मामला है। होलो फेरा। और हान यहाँ कोई झगड़ा नहीं चाहती हूँ। तुम कर क्या रही हो यहाँ? मैं शायद यहाँ पर तिजारत करने आई हूँ अरहान साहब। तिजारत करने आई हो तुम यहाँ? होलो फेरा, मेहमद से दूर रहोगी, भरोसा नहीं किया जा सकता उसका। मैं सिर्फ तिजारत कर रही हूँ अरहान। तुम तुर्क से क्या कहते हो? हाँ, सख्त मेहनत। वैसे वालिदा से कह रहे थे कुछ, तो वो तलाश कर रही है तुम्हारी दुल्हन। हैरानी कैसी? यहाँ हर कोई यही गुनगा रहा है कि अरहान की दुल्हन ढूंढी जा रही है। सब अच्छी तरह जानते हैं, उन सबको मालूम है कि मैं किसे चाहता हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं होलो फेरा। शायद अब चलना चाहिए मुझे, माफ कीजिएगा। चलो जान बचाओ अपनी, चलो चलो अपनी अपनी जान बचाओ, जान बचाओ, जल्दी करो। आ जाए, अंदर चले, जल्दी करें, जल्दी आए। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कौन जा? क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। अलाउद्दीन, वो लोग हुजूम में आ रहे हैं, हम लोग क्या करें? अल्लाह साथ है हमारे, और उसके अलावा कोई फाते नहीं। अल्लाहू अकबर। कहो वसीलिस। सोत मज़ाहमत कर रहे हैं उस्ताद गिरा, वो हार नहीं मानेंगे, लेकिन हमने आग जला दी है। तीसालियुस को खबर भेजो, फौरन पीछे हटने का कहो। उन्हें उस जगह जाने दो जिस पे इत्तेफाक किया था। समझ गए ना तुम? जाओ।
इन मंगोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। चला दो सब, मार दो सबको, किसी पे रहम मत करना। चले सिपाहियों, चले खवातीन, इन्हें भागने ना देना। चलो। भाई संगुल, क्या आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो चलो। या अल्लाह! सिपाहियों, हम पीछे हट रहे हैं। चलो। जो भेड़िए को काटता है उसे अपनी आकबत मालूम होनी चाहिए। भाई संगर, आप ठीक है ना? जख्म गहरा तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। हमने काफिरों को शिकस्त दे दी। अल्लाह का शुक्र है। मैं इसके लिए मकरूज हूँ आपका। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह हम सबसे राजी हो शहजादी। अलाउद्दीन, वालिदा, ठीक हो तुम? दिखाना जरा। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ठीक है। सिपाहियों, खवातीन, शहीदों को दफनाने का बंदोबस्त करें और जख्मियों को शिफाखाने मुंतकिल करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तेरा शुक्र। शुक्र है तेरा या रब। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्र है तेरा या रब। शुक्र अल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। आप बाजार में कह रही हैं कि मेरी दुल्हन ढूंढ रही हैं। आखिर आप करना क्या चाहती हैं? इसमें क्या बुराई है?
बोलो, ना सिर्फ इस बाजार में, मैंने तो कबीलों को भी पैगाम भेजा है। भाई गुस्सा मत कीजिए। खामोश रहो फातिमा, ये जो मसला है हल होके ही रहेगा। वालिदा, मेरे दिल में कौन है, क्या ये बात आप नहीं जानती हैं? अपने दिल पर काबू रखो तो बेहतर होगा। इस बारे में पहले बात हो चुकी है। मलहून खातून, क्या बात है जरकुताए? इतनी सारी चीजें दुकान की मेज पर रखना कायदे के खिलाफ है। बहुत ज्यादा माल रखा हुआ है आपने, जो जरूरी नहीं उसे हटा दीजिए। ये क्या कह रहे हो तुम जरकुताए? किस लिए? क्या तुम यहाँ नए कायदे कानून ला रहे हो? यही कानून है और मानना पड़ेगा आपको। यहाँ जो कोई भी कारोबार करेगा उसे कानून पर अमल करना होगा। जरकुताए साहब, आप क्यों मुसीबत पैदा करना चाहते हैं? यहाँ तिजारत करने के लिए सब लोगों को बराबर का सामान रखना होगा, यही है कानून। शहजादे, सौद पर हमला हुआ है। सौद पर? अलाउद्दीन भाई और बाला वालिदा तो वहाँ हैं। और हाँ, तुम जल्दी सौद जाओ और हम यहीं शहर जाएंगे। वो लोग वहाँ पर भी हमला कर सकते हैं। चलो चलो जल्दी करो। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो, चलो। जरकुताए, आप यहाँ? क्या कोई बुरी खबर है? सौद पर हमला हुआ है। मेहमत, मैंने होलोफेरा का सारा सामान खरीद लिया। अच्छा क्या लगा? और अब इस तरह तुम उसका दिल भी जीत लोगे। क्या गोंजा अभी तक नहीं आई? नहीं याकूब साहब, उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। याकूब सरदार, एक बुरी खबर है, सौद पर हमला हुआ है। कौन सा सौद गई है? क्या? ये किसने किया जरकुताई? सिलेबियों ने। अहमद, तुम जल्दी जाओ, देखो। जो आपका हुक्म। खातून, तैयारी करो, ये नहीं शहर जा रहे हैं। उस्मान मौजूद नहीं है, हमें नज्म ज़ब्त से काम लेना होगा। और हाँ, अगर मेरी बहन को जरा सा भी नुकसान पहुंचा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर अपनी बहन से मिल रही है तो यहाँ बातें करने से बेहतर है कि वहां जाएं। ये जंग जीतना इतना आसान नहीं है। देखो कितना खून बह गया। हार मान लो, तुम थक कर मर जाओगे उस्मान। लड़कर मरना हमारे लिए शर्फ की बात है, और लड़े बगैर मौत हमारे लिए शर्फ नहीं है। चलो अब आ जाओ। कोनिया हमारा है, सोना हमारा है, हत्ता कि तुम्हारी जान और माल सब कुछ हमारा है। जिस चीज पे मेरा भी हक नहीं, वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? मेरी जान का मालिक अल्लाह है। रुक जाओ उस्मान। जनाब, सिपाहियों, रुक जाओ।
क्या आप सब ठीक हैं? जी हम ठीक हैं। आप लोग तो ठीक है ना? सऊद के रहने वाले आप सभी गाजी और अजीम हैं। अपना सर उठा के रखें, अपनी आंखों के आंसू साफ करें। हमारा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन सऊद तो फिर भी हमारा है मदाहा। दुश्मन चाहे बिजली की तरह आए, गम नहीं, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। मुसलमान वो है जो घुटने नहीं टेकता। हम कभी मायूस नहीं होंगे, अपनी उम्मीद को हर हाल में जिंदा रखेंगे। नमरूद और फिराउन और उस जैसे बहुत से लोग गुजरे हैं, मगर हक हमेशा गालिब आया है। अभी हमने देख लिया, ये काफिर कभी भी बाज नहीं आते अपनी शैतानी खसलतों से। हमें ये मालूम है, मगर अल्लाह हमारा शाहिद है कि हमने अपनी जानों से हमेशा ही अपनी सरजमीन का दिफा किया है और हमने इसे बचाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया। सौत में जो कुछ हुआ उसकी खबर याकूब तक पहुंच गई होगी। खबर सुनते ही फौरन यानी शहर जाएगा। हाँ, ये मौका जाया नहीं करना चाहेंगे आप याकूब साहब। खेल में मजा आने वाला है वसीलिस। अब जंग शुरू होगी और इसका फायदा होगा हमें। चलो चलते हैं। खवातीन, मुझे आप सब पर बहुत फख्र है। सऊद को हमसे छीन नहीं सकता कोई, आपने साबित कर दिया। अल्लाह का शुक्र है। आप सभी सिपाही अपने खून की आखिरी कतरे तक लड़े। सऊद के सारे लोगों को आप पर नाज है। जान से अजीज अपनी अमानतों का आपने ख्याल रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सब से राजी हो। आमीन। अलाउद्दीन। जी वालिदा। क्या तदबीर की है तुमने? सिपाही बढ़ा दिए हैं और जंगजुओं से पूछगिछ भी की जा रही है। हमें ये इक़दाम पहले ही कर लेने चाहिए थे वालिदा। काफिर फितरतन गद्दार होते हैं। अब क्या करें? एक बात समझ नहीं आई मुझे, वो दाखिल कैसे हुए? ये मुमकिन नहीं है जब तक कि हम में से उन्हें कोई अंदर न लाए। मतलब यहाँ गद्दार है। जो भी इस सब में शामिल है, हमें उसे ढूंढना होगा ताकि ऐसा करने की दोबारा हिम्मत ना करे कोई। ओरहान मेरे भाई, तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। आप कैसी हैं? ठीक हूं बेटा। मेरी बहन, तुम ठीक हो ना? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया तुम्हें? मैं ठीक हूँ भाई। हमने मिलकर इन सबको शिकस्त दे दी, जबकि ये तादाद में ज्यादा थे, लेकिन ये बदबख्त अपने अंजाम को पहुंच गए। अभी तो परेशानी दूर हो गई बाला खातून। मसले का हल ढूंढना होगा। ठीक कहा तुमने मेहमद। मसले का हल तो ढूंढ लेंगे, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी बड़ी तादाद में इसलिए भी यहां कैसे घुस सकते हैं? क्या कोई भी जंतु इन्हें देख नहीं पाया? हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं मेहमद। तो फिर आप जल्दी से अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ले अलाउद्दीन साहब। एक बात समझ लें, अगर आप अपने दरवाजे बंद नहीं करेंगे तो लोग इसी तरह घुसते रहेंगे।
इस सूरत हाल में आखिर कहना क्या चाहते हैं आप मेहमत? बात सुनो मेरी। अगर मैं मर गया तो तुम्हारे लोगों को जान से मार दिया जाएगा, किसी की जान बख्शी नहीं जाएगी उस्मान। एक लफ्ज और नहीं। अपनी जुबान से मेरे बच्चों का नाम भी मत लेना, वरना यही दफन कर दूंगा। तो फिर आजमा कर देख लेना, मेरा खून खुश्क होने से पहले तुम और तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। बस बस, एक लफ्ज और नहीं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। तुम सबकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमने कब सर झुकाया? हाँ, तुम्हारे जुल्म और सितम के आगे हम कब झुके? न हमने पहले कभी हथियार डाले और न आइंदा कभी हथियार डालेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। हरगिज नहीं। छोड़ दो मुझे, वरना जिंदा नहीं बचोगे। पहले मेरे सिपाहियों को रिहा करो। मैं यहाँ इरहान के कासिद के तौर पर आया हूँ, और तुमने जो सोना चोरी किया है मैं वो तलाश करूंगा। तुम्हें ये करना है? हाँ, यानी तुम सिपाहियों को रिहा नहीं करोगे? चलो, अगर ऐसा है तो देखते हैं कि कौन दिलेर है, कौन बुज़दिल। साथियों, अगर मेरी बहन का एक बाल भी बाका होता तो मैं सबके लिए दुनिया मुश्किल कर देता। लेकिन मेरी परेशानी सिर्फ यही नहीं, तुमने इस हद तक अपनी कमजोरी का मुजाहिरा किया कि मुसलमानों की बहादुरी को जमीन बोस कर दिया। इसके बावजूद शर्मिंदा होने के बजाय रियासत बना रहे हो। मेहमत, उरहान, ये डर होना चाहिए क्योंकि वो बहन है तुम्हारी, मगर शुक्र है कि वो ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई मसला है तो उससे ताल्लुक नहीं होना चाहिए। साफ साफ जाहिर है कि ये तुम्हारी फिक्र नहीं है। अब तुम ये कहकर इससे बच नहीं सकते कि तुम दरमियान के सरदारों की पैरवी कर रहे हो। तुम्हारी जमीन हमारी जमीन है और तुम्हारे लोग हमारे लोग हैं। मेहमत साहब, बेशक आप बहादुर और एक अच्छे जंगजू हैं, लेकिन अपनी आवाज नीची रखें, ख्याल रखें इसका। मैं जानता हूं, और तुम्हें भी यह मालूम होना चाहिए कि तुम्हें भी इस कमजोरी का हिसाब देना होगा। चलो गोंचा, चले यहां से। रुको मेहमत, जिनका हिसाब लेना है वो काफिर है, हम नहीं, ये जान ले अच्छी तरह। मगर आपकी बहन आप जैसी नहीं है। हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल थी वो। गोंजा, क्या कहती हो? तुमने मेहमान होने के बावजूद हमारे साथ जंग की, अब आप हम में से ही हैं। सलामत रहे। वो लोग एक तरफ और हम सब एक तरफ, बाला खातून। वक्त और जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों और काफिरों के दरमियान की जंग है ये। मेरा रब इस बात को समझने वालों में इजाफा करे। सलेब और हलाल के दरमियान जंग कोई नई बात नहीं है। अल्लाह हमें जमीन पर दिफा करने की सलाहियत अता फरमाए। चलो गोंचा, हम चलें। उस्मान मंगोलों के पास गए हैं
और यहाँ ये सब हो गया। उरहान बेटा यानी शहर जाओ जल्दी, मलहन को खबर देनी है। मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही। वो अफरा तफरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। मोहतात रहना तुम। ठीक है, मैं समझ गया। आपको फिक्र की जरूरत नहीं। मेरे साथ ही रहना अलाउद्दीन, बहुत अहम काम करने हैं। जो आपका हुक्म वालिदा।